आमतौर पर राजनीति में अब प्रवृत्ति है, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, साफ सुथरे लोग राजनीति में आने से परहेज किया करते हैं। और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, औरंगाबाद के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। और चिकित्सा पेशे में रहते हुए भी उन्होंने राजनीति में आने का संकल्प लिया और आज जन स्वराज के एक भावी प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में है, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो मैं पहले जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि राजनीति में आने का आपका इरादा कैसे हुआ? मैंने हमेशा कहता हूँ पत्रकार बंधुओं से कि राजनीति जिन लोगों के लिए विधायक मंत्री बनना और पैसा कमाने का पेशा हुआ करता था, वो समय की धारा बदल रही है। अब सेवा से प्रेरित लोग राजनीति में जाएंगे, जनता का सेवा करेंगे, अपने राज्य का सेवा करेंगे और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अब राजनीति की धारा बदलेगी। अब राजनीति में वैसे लोगों की का गुंजाइश आप देख रहे हैं, प्रतिदिन वैसे लोग फील्ड से खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। जनता अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो वो दौर अब ख़त्म होने वाला है। शायद हम लोग कनेक्टिंग लिंक हो, जब उस दौर से इस दौर की राजनीति को हम लोग कनेक्ट करेंगे, जब सही लोग आप भी जाएंगे और आपके दूसरे वो बंधु भी जो समाज की सेवा कर रहे हैं या जो अपना काम ईमानदारी से राज्य के हित में कर रहे हैं, वो सारे लोग जाएंगे राजनीति में। अब वो बंदूक की राजनीति, भट्टे की राजनीति, धन की राजनीति, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ कमा लिया और उसको छिपाने के लिए राजनीति में घुस गए। वो दौर अब खत्म होने वाला है, वह अध्याय बंद होने वाला है। देश में कई बड़े बड़े नामचीन नेता हैं, लेकिन खास करके आप इंस्पायर प्रशांत किशोर से ही क्यों हुए? इसलिए कि अपने दिल पर हाथ रखकर आप पूछिए तो आप भी उन्हीं से इंस्पायर्ड होंगे। आज पूरे भारत में प्रशांत किशोर जैसा कोई नेता नहीं है। एक नेता का नाम बताइए जो 3 साल से लगातार पैदल घूम रहा हो एक मिशन के लिए। प्रशांत किशोर को न किसी शोहरत की ज़रूरत थी, न पैसे की ज़रूरत थी। चाहते तो आराम से कहीं भी दुनिया के किसी भी देश में एक आरामदेह ज़िंदगी, 5 स्टार लाइफ बिता सकते थे। उन्होंने चिंता की, बिहार की, अपने माटी की, तो इसलिए वो हमारे आदर्श पुरुष मेरे ही नहीं पूरे बिहार के हैं, आपके भी होंगे और बिहार के सारी जनता के होंगे। शोहरत तो आपको भी मिली हुई है चिकित्सक के रूप में, लेकिन राजनीति में शोहरत हासिल करना बड़ी टेढ़ी खीर होती है और चंद महीने हुए हैं आपकी राजनीति में पदार्पण, तो यह कितनी टेढ़ी खीर लग रही है आपको? बड़ा आसान है। मन साफ होना चाहिए और ईमानदारी आपके रग रग में होना चाहिए। आप देखिए, जो ईमानदारी से काम करेंगे आप खुद ही उन्हें पसंद करने लगे। मैं जहाँ भी फील्ड में जाता हूँ, मैंने सेवा दी है, लोग खुश हो जाते हैं कि आप आए हैं, हम किसी पार्टी को छोड़ के आपके साथ जाएंगे, इसलिए कि हमने ईमानदारी से सेवा किया है। मैं जो कर सकता हूँ मैंने किया है। मरीजों को कभी भी दिग्भ्रमित नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर मैं हूँ। मैं कहता हूँ मैं जो कर सकता हूँ उन्हें रोकता हूँ, जिसको नहीं कर सकता हूँ उचित सलाह देकर किसी बीएचयू में, एम्स में भेज दिया करता हूँ। यह भी एक ईमानदार प्रैक्टिस है। जनता उसे लाइक करती है। आप साफ मन से, ईमानदारी से सेवा करें राजनीति में, कोई छल प्रपंच ना करें, रास्ता बिल्कुल सीधा है। आप चैम्बर में बैठे रहेंगे और जनता आपको जिता के पटना भेजती रहेगी। जन स्वराज में मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ दिख रही है। एक ही सीट पर दावेदार कई हैं, लेकिन जो बदलाव यात्रा होती है, बदलाव सभा होती है उनकी, तो सारे के सारे दावेदार एक ही सीट के एक साथ चलते हैं और कोई बैर भाव नहीं दिखता है। जबकि अन्य दलों में तो लगता है कि एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कैसा फील करते हैं आप लोग आपस में एक साथ, एक प्रतिद्वंदी टिकट के प्रतिद्वंदी एक साथ होते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इस राजनीतिक परंपरा का स्वागत किया, प्रशंसा की। बिहार की जनता भी कर रही होगी। हम लोग विद्यार्थी हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब प्रशांत किशोर जी हैं। जैसा कहेंगे सारे लोग वैसा करेंगे। साफ मन से लोग आए हुए हैं, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। इनमें से जो सबसे अच्छे तरीके से जनता का रिप्रेजेंटेशन करेगा, प्रशांत किशोर उसे मौका देंगे और बाकी लोग छोटे भाई की तरह पीछे खड़े रहेंगे और क्षेत्र में जनता की सेवा करने में अपना योगदान निभाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे प्रत्याशी, एक प्रत्याशी का नाम अनाउंस होने के बाद उसके साथ खड़े हो जाएंगे
उनकी मदद करेंगे, जनता तक जन स्वराज की बात पहुंचाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। प्रशांत किशोर जी 5 वादे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जन स्वराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। तो उनके तो 5 काम हैं, लेकिन एज ए प्रत्याशी आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आप औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन से 5 वादे कर रहे हैं कि मैं आऊँगा तो ये हो जाएगा? जो प्रशांत जो वादा कर रहे हैं उन वादों को मैं वो तो ज़मीन है पर ही। उतारूंगा। और सबसे बड़ा कि मैं चिकित्सक हूँ, सबसे पहले चाहूँगा कि चिकित्सा की व्यवस्था 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में लगातार सिविल सर्जन से बात करके, यहाँ के जिला जिला जो हमारे डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनसे बात करके कैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए, कैसे डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाए, कैसे जनता तक एक विश्वास का मैसेज दिया जाए कि आपकी सारी समस्याओं को हम लोग यहाँ हल करेंगे। ये मैं काम करूँगा, तुरंत करना शुरू करूँगा। प्रशांत जी के जो 5 काम हैं, उनके अलावा मेरा एक काम औरंगाबाद के स्वास्थ्य को नई ऊंचाई के स्तर तक उनके इलाज को ले जाना है। बात जब चिकित्सा की चल रही है, तो आज की स्थिति जो है औरंगाबाद की चिकित्सा व्यवस्था की, दिन में तो सारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन रात की जहाँ बात आती है, तो रात में सिर्फ एक सरकारी सिस्टम सदर अस्पताल ही उपलब्ध हुआ करता है और बड़ी विकट स्थिति हो जाती है जब वहाँ भी डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो बड़ा विकट स्थिति हो जाती है और रेफर करना पड़ता है या दर-दर भटकना पड़ता है मरीज। तो ऐसी स्थिति ना आए, प्राइवेट सिस्टम में भी उस तरह की व्यवस्था हो और सरकारी सिस्टम भी दुरुस्त हो, इसके लिए कोई रूपरेखा आपने तैयार की? बिल्कुल तैयार करेंगे हम लोग। हम लोग सिविल सर्जन से बात करेंगे, नाइट ड्यूटी में डॉक्टर्स को लगाएंगे। जो सरकारी अस्पताल का आईसीयू है, उनमें इंचार्ज लोगों की बहाली की जाएगी और सारे गंभीर मरीजों को भी यहाँ पे इलाज हम लोग शुरू करेंगे। उनको जीवन रक्षक अगर आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी, तो जीवन रक्षक सेवा यहाँ देकर तब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरे यहाँ भी आईसीयू है, वेंटिलेटर है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन चूँकि एनेस्थेटिस्ट नहीं मिलते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूँ। वादा करता हूँ कि उससे मैं भी शुरू करूँगा। चलते-चलते एक अंतिम सवाल, 5-5 प्रत्याशी हैं आप लोग, 5-5 दावेदार हैं। स्वाभाविक है। दावेदार ना बनो हाँ, ठीक है, ठीक हाँ, दावेदार। तो सपोर्ट दावेदार ही कहा जाता दावेदार है ठीक। ऐसा। 5 में से 1 तो मिलेगा। तो क्या अन्य दलों के जैसा बगावत वाली स्थिति तो नहीं होगी कि उनकी टाँग खींचने वाली स्थिति? मुझे नहीं लगता। और बगावत यहाँ इसलिए भी नहीं होगी कि जनता बहुत समझदार है, देख रही है, वो प्रशांत किशोर के पीछे खड़ी है, किसी प्रत्याशी विशेष के पीछे खड़ी नहीं है इनफैक्ट। तो बगावत का बात नहीं उठता है। अगर कोई अन्यथा बात करेगा तो जनता उन्हें समर्थन नहीं देगी, उनका बात नहीं मानेगी और उनकी अपनी ही इज्जत का बट्टा लगेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ जन स्वराज में किसी भी बगावती जो दावेदार हैं उनके लिए कोई जगह है, कोई जगह नहीं है मेरे ख्याल से। जनता क्योंकि जन स्वराज के साथ है। चलिए जी, धन्यवाद। आप हैं डॉक्टर उमेश कुमार सिंह और हमने बातें की, इसी तरीके से और भी लोगों से हम बात कराते रहेंगे।